नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से। राजस्थान के मौसम को लेकर किसान भाइयों आज 2 अगस्त 2024 है और अभी के ताजा आकलन से बात करें तो किसान भाइयों आज राजस्थान के कई भागों पर मानसून मजबूत होगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब मानसून एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से जोधपुर से लेकर पाली संभाग, आसपास के जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाई मौसमी सिस्टमों के असर से राजस्थान के क्षेत्रों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान किन भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों अभी के आकलन से। आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान सहित आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों जो मौसमी सिस्टम राजस्थान के क्षेत्र पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बनेंगे, उसके प्रभाव से कई भागों पर मानसून भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एकदम विस्तार से जानकारी समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी से निवेदन है किसान भाइयों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर तो मानसूनी टप के सक्रिय प्रभाव व मुख्य कुछ एक सर्कुलेशन के प्रभाव से राजस्थान के बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर आसपास के कुछ एक अनूपगढ़, चूरू के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई और आज सुबह से आज कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है और कई भागों पर खंड रूप से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों की खबरें भी प्राप्त हो रही हैं। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान गतिविधियों को लेकर बात करें तो राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर, आसपास के टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों का काफी मजबूत फ्लो देखने को मिला और राजधानी जयपुर पर हुई भारी बारिश की गतिविधियों से कई भागों पर जनहानि की गतिविधियां भी प्राप्त हुई हैं और मुख्य रूप से राजधानी जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों पर कई सालों का रिकॉर्ड एक दिन की बारिश का देखने को मिला है। किसान भाइयों काफी अच्छी बारिश की गतिविधियों के साथ मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो अब फिलहाल मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से राजस्थान पर एक्टिव है। फिलहाल जो एक सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान बना हुआ था वह लगातार पश्चिमी दिशा की ओर सर्कुलेट होगा और वह पश्चिमी राजस्थान के भागों से होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर सर्कुलेट होने की संभावना है। उसके प्रभाव से जैसे ही गतिविधियां आगे बढ़ेंगी मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों पर पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियों में भी तो काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं अरब सागरीय क्षेत्रों से नमी की प्रवाह काफी मजबूत रूप से राजस्थान के भागों पर बढ़ेगी, जिसके प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से लेकर राजस्थान के मध्य भागों पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। वहीं मानसूनी ट्रफ भी फिलहाल किसान भाइयों अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है और उसके प्रभाव से लगातार राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तरी पूर्वी भागों पर आगामी 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। रूप से आज 2 अगस्त है और मौसम विभाग की ताजा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी आज भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी कई जिलों पर येलो अलर्ट जारी किया है। तो कुछ एक मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी आज काफी मजबूत मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का प्रभाव देखते हुए मौसम विभाग ने अजमेर जिले पर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी किया है, यानी कि अजमेर के क्षेत्रों पर आज काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरे पर अगले 24 घंटों के दौरान देखे जाने की संभावना है। वहीं मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में तो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद के क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए आज चेतावनी जारी की है, यानी कि इन क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान मानसून काफी मजबूत रूप से एक्टिव रहेगा। जो एक सर्कुलेशन राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, साथ ही जो अरब सागरीय क्षेत्रों से लगातार नमी राजस्थान के भागों की ओर पहुंचेगी, उसके प्रभाव से काफी मजबूत रूप से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिणी मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती है। नागौर, चूरू के क्षेत्रों पर भी आज येलो चेतावनी जारी की गई है, यानी कि इन क्षेत्रों पर भी काफी अच्छे मौसमी सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छा मौसमी सिस्टम बना रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के कुछ एक आसपास के क्षेत्रों पर आज सुबह से ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले कुछ घंटों के दौरान जारी रह सकती हैं। तो कुछ एक भागों पर काफी अच्छा मौसमी सिस्टम आज देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान को लेकर बात करें किसान में तो फिलहाल आकलनों से पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर आज भी दिन में छायादार बादल की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर बनी रहेंगी और मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो एक नया सिस्टम फिर से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों की ओर सर्कुलेट होगा और मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से काफी मजबूत रूप से आगामी 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी भागों पर बनी रह सकती हैं और कह सकते हैं किसान भाइयों अगले 48 घंटों के दौरान जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर अधिकांश भागों पर जारी रहेगा, यानी कि मौसमी सिस्टम राजस्थान के संपूर्ण भागों पर फिलहाल एक्टिव है। हालांकि बारिश का फ्लो थोड़ा कम ज्यादा अधिकांश भागों पर देखने को मिल रहा है। कुछ भागों पर बादलवाई के साथ मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। किसान भाइयों
एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर समझेंगे ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके मौसम की जानकारी आपको सही सटीक रूप से मिल सके। सबसे पहले बात करूं उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को लेकर, तो अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर क्षेत्र पर सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कह सकते हैं आज आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश के दौर जारी रह सकता है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम सक्रिय है। सुबह से अलसुबह से कई भागों पर मध्यम तेज बारिश का दौर जारी है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी बादलवाई की घटाटोप के साथ मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। और फिलहाल आंकड़ों से समय आगामी 2 दिनों के दौरान अभी भी मानसून हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर एक्टिव रहने की संभावना है। बात करूं समय बीकानेर को लेकर, तो बीकानेर क्षेत्रों पर आज मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव होंगे और मानसून के सक्रिय प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान बीकानेर के भागों पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रह सकता है। अधिकांश भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आज बीकानेर के भागों पर नजर आएगी। चूरू को लेकर बात करूं, चूरू पर भी मौसम में बदला है। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां चूरू के भागों पर देखने को मिली है और आज भी मानसून सुबह से ही एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। कई भागों पर सुबह से ही हल्की से मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां खबरें प्राप्त हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम एक्टिव रहता हुआ नजर आएगा और अगले 2 दिनों के दौरान कह सकते हैं चूरू के भागों पर भी काफी अच्छी मानसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। जोधपुर संभाग व पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं, तो जैसा कि आपको अपडेट किया था, जोधपुर भागों पर आज से मानसून की एक्टिविटी फिर से सक्रिय होगी और उसके प्रभाव से जोधपुर के भागों पर आज सुबह से ही बादलों की घटाटोप जारी रह सकते हैं, यानी कि काफी काले घरे बादलों की आवाजाही के साथ कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां जोधपुर के आसपास के ग्रामीण के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। बात करें नागौर को लेकर, नागौर के डडवाना कुचामान तक के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टम काफी एक्टिव होंगे और आज उसके प्रभाव से नागौर के कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर बारिश का दौर काफी मजबूत रूप से भी बना रह सकता है। अजमेर को लेकर बात करूं तो मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर आज मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा फ्लो रहेगा। जो एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेगा, उसके प्रभाव से भी राजस्थान के मध्य भागों पर काफी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो वहीं अरब सागर क्षेत्रों से नमी का फ्लो भी मध्य राजस्थान के अरावली से सटे हुए क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से अजमेर के भागों पर कई भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियों को देखते हुए अजमेर के जिलों पर आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। टोंक के जिलों पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव रहेंगे, उसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम खंड बारिश का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है और अगले 24 घंटों के दौरान मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा। सवाई माधोपुर आसपास के चौथ का बरवाड़ा निवाई टोंक तक के क्षेत्र पर मौसमी सिस्टम एक्टिव है। कई भागों पर मध्यम से तेज छुटपुट बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर दोपहर के समय खंड बारिश मूसलाधार के रूप में देखने को मिल सकती है। बात करें कि समय भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा के सिस्टम पर भी काफी मानसून एक्टिव प्रभाव देखने को मिल रहा है और कल सुबह से कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आज नजर आ सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं भीलवाड़ा के भागों पर भी बारिश का फ्लो बना रहेगा और फिलहाल आकलनों से बात करें कि समय तो आगामी 2-3 दिनों के दौरान अभी भी भीलवाड़ा के क्षेत्र पर मानसून एक्टिविटी नजर आ रही है। बात करूं कि सरमायू राजधानी जयपुर को लेकर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर काफी मौसमी सिस्टम में मजबूत रहे हैं और फिलहाल बीते 24 घंटों के दौरान बात करें तो राजधानी जयपुर पर हुई बारिश की गतिविधियों से काफी जनहानि की गतिविधियां प्राप्त हुई हैं। कई भागों पर मौसमी सिस्टमों से काफी मूसलाधार जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली और राजधानी जयपुर पर भी आज भी मौसम एक्टिव रहेगा और उसके प्रभाव से सुबह से ही कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं मानसून की एक्टिविटी फिलहाल इस सिस्टम से बनी रहेगी। अलवर को लेकर बात करूं, अलवर के क्षेत्र पर मानसून एक्टिव है। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। दौसा पर भी आज मानसून एक्टिव रहेगा और फिलहाल 2 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधियां यथावत बनी रह सकती हैं, यानी कि खंड मध्यम तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। शेखावट अचल शिखर झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी लगातार मानसून का एक्टिव प्रभाव रहेगा। मानसूनी ट्रफ के सक्रिय नॉर्मल पोजीशन के प्रभाव से ही साथ ही अरब सागरीय जो सिस्टम में बनेंगे उसके प्रभाव से भी सीकर के क्षेत्र पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं और सीकर से लेकर कह सकते हैं आसपास की झुंझुनू, नीमकाथाना, कोटपुतली, बहरोड तक के क्षेत्र पर मौसम काफी मजबूत रूप से एक्टिविटी देखने को मिल रही है। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी मानसून एक्टिव रहेगा। कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां आज नजर आ सकती हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान भरतपुर को लेकर बात करूं तो भरतपुर के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम एक्टिव रहेंगे। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर आज जारी रह सकता है। हालांकि कह सकते हैं कि समय 3 अगस्त से ये गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेंगी। जो एक सर्कुलेशन बनने की संभावना उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर है, उसका प्रभाव भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्र पर एक बार फिर से 3-4 अगस्त को देखने को मिल सकता है। बात करें करौली को लेकर, करौली के क्षेत्र पर भी मौसम बदलेगा। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां आज जारी रह सकती हैं और 3 अगस्त से फिर से मौसमी सिस्टम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। आड़ती संभाग पर लगातार मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव है। बीते 24 घंटों के दौरान कोटा पर हुई भारी बारिश की गतिविधियों से कई भागों पर जनहानि की
गतिविधियां प्राप्त हुई हैं। और किसान भाइयों, ऐसे अचानक हुई बारिश की गतिविधियों में आप मुख्य रूप से सुरक्षित स्थान पर संरक्षण लें। कोटा पर भी आज मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रहेंगे, कहीं भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। बुद्धि के क्षेत्र पर भी लगातार मौसमी सिस्टम एक्टिव रहेंगे, कहीं भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आज जारी रह सकती हैं। 12 के भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां आज बनी रहेंगी, यानी कि काफी बिजली गर्जन चमकने के साथ मौसमी सिस्टम एक्टिव 12 के भागों पर भी आज नजर आने वाले हैं। झालावाड़ के भागों पर भी मौसम सिस्टम एक्टिव रहेगा, कुछ एक भागों पर आज सुबह तक बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रहेंगी और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश का दौर जारी रह सकता है, यानी कि मानसून अभी भी हाड़ौती संभाग पर एक्टिव रहेगा। बात करूं किसान भाइयों दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर, जैसा कि मौसमी सिस्टमों को मैंने आपको अपडेट किया था किसान भाइयों, दक्षिणी राजस्थान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही नमी का प्रभाव आज काफी मजबूत होगा और उसके प्रभाव से उदयपुर से लेकर जालोर, सांचौर, कुछ एक कह सकते हैं पाली संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी और उसका प्रभाव उदयपुर के क्षेत्र पर आज सुबह से ही नजर आ सकता है। कई भागों पर काले घने बादलों की आवाजाही बन सकती है और पैच बादलों के बनने के साथ ही कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर आज जारी रहेगा। राजसमंद के क्षेत्र पर भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा, कई भागों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेंगी। चित्तौड़गढ़ पर भी मानसून एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र पर मध्यम तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पाली संभाग पर मानसून एक्टिव होगा, कई भागों पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां आज नजर आ सकती हैं, यानी कि कह सकते हैं अरावली से सटे हुए क्षेत्रों पर आज काफी मजबूत बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बनी हुई है। जैसलमेर के क्षेत्र पर मानसून एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके प्रभाव से आज दोपहर बाद कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी नजर आ सकती है और एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र पर बारिश की काफी अच्छी गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाड़मेर पर एक बार फिर से किसान भाइयों का इंतजार खत्म होगा, मानसून एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी और उसके प्रभाव से काफी लंबे चौड़े दायरे पर आज बाड़मेर के भागों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। और फिलहाल आंकलनों से बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बाड़मेर के भागों पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है।